किसी से भी ये अपेक्षा न रखें कि ये हमारा दोस्त है, हमारा सहयोग कर देगा। परमार्थ में कोई सहयोग करने वाला नहीं। प्रभु और गुरु के सिवा हेतु रहित जग जुग उपकारी, तुम्हारा सेवक असुरारी। एक तो आराध्य देव और दूसरे आराध्य देव में उन्मत्त भगवत प्रेमी महात्मा, ये दो बिना हेतु के कृपा करने वाले सख्य हैं। दूसरा कोई सख्य नहीं है। शक्य है हमारा कोई मित्र है, हमारा कोई दोस्त है तो प्रभु और गुरुदेव, जो हरि पार्षद निरंतर भगवत प्रेम में डूबे हुए प्रेमी जन है। प्रेमी जन वो हेतु रहित हैं, उनको तुम्हारे रुपया पैसा मान प्रतिष्ठा, तुम कौन हो, किस पद के अधिकारी हो, क्या वैभव, इससे कोई मतलब नहीं। प्रेमी जनों की दृष्टि में सुरपति नरपति लोकपति, जिनके भावे घास रहे परम आनंद में तज सभी के आस। रुपए का बहुत चमत्कार भाई, जिससे चाहो आशीर्वाद ले लो, रुपया होना हो जाएगा पक्का। रुपए का चमत्कार इतना बड़ा है, तुम्हारे घर जाकर आशीर्वाद आ जाएगा और कहीं जाने की जरूरत, लेकिन वो आशीर्वाद भगवत प्राप्ति वाला नहीं होगा, वो सच्चिदानंद तत्व में स्थित होने वाला नहीं होगा। वह तो तब होगा जब उन तसियों के आश्रम में जाकर घुटने टेक कर प्रणपाते और फिर धन्य भाव से प्रश्नया, फिर उनसे जो कृपा प्राप्त होगी वो भगवत प्राप्ति की होती है। भगवत प्राप्ति बड़ी दुर्लभ वस्तु है, वो है आपके अंदर ही है, पर बिना गुरुदेव की कृपा से चाबी मिले वो तिजोरी नहीं खुलती, जिससे तत्व बोध होता है, भगवत प्रेम होता है। ऊपर ऊपर फर्राटे से शास्त्र के शब्द बोलते रहोगे, अंदर तिजोरी में पहुंच नहीं पाओगे जीवन में। जिसे उन्नति प्राप्त करनी अध्यात्म की, एक बात समझ ले, हमारा कोई दोस्त नहीं है, एकमात्र प्रियाल और गुरुदेव जिसके दिमाग में बैठ गया वो जीत गया। तख्ता सत्याख्यात अपेक्षा, हम सत्य वस्तु के जानने के लिए किसी की अपेक्षा ना रखें। प्राय यहाँ टूट जाते हैं नए उपासक के लोग, हमारा उपहास करते हैं। उसको लगता है कोई तो शाबाशी दे दे, भगवत मार्ग में तुम्हें कोई शाबाशी नहीं देगा। क्यों? भगवान ने ऐसी व्यवस्था की है, शाबाशी मिलेगी तो अहंकार आ जाएगा, अहंकार आएगा तो भ्रष्ट हो जाओगे, इसीलिए तुम्हें गाली मिलेगी, जिससे तुम्हारे अंदर अहंकार ना आवे और धन्यता बढ़ जाए और तुम भगवान को प्राप्त हो जाओ। ये भगवान की व्यवस्था है। भगवत मार्ग में चलने वाले को निंदा मिलती है, अपमान मिलता है, तिरस्कार मिलता है, उपहास मिलता है। हे देखो ये भगत है, परिवार के लोग भी विरोध कर सकते हैं, पर दृढ़ निष्ठा से यदि लगे रहे तो अहंकार चूर हो जाएगा। अहंकार चूर हुआ, भाव से पुकारा, उसी समय भगवत साक्षात्कार हो जाएगा। जब अहंकार रहता है तब तक कुछ साधन हाथ पांव मारने की चेष्टा होती है, जब अहंकार गलित हो जाता है तो हाथ पांव मारना बंद हो जाता है, उसे किनारा मिल जाता है। पूज्य स्वामी श्री शरणानंद जी महाराज मानव सेवा यही वृंदावन में है। वो बाह्य नेत्र रहित थे, लाठी लिए जा रहे थे नवीन अवस्था में नदी के किनारे। उनको तो पता नहीं था मार्ग नदी के किनारे से था, कगार फटी और नदी में चले गए, लाठी भी पता नहीं कहाँ चली गई। आंखों से अब कोई दिखता तो अब किधर के लिए, तैरना भी नहीं आता और तैरे भी तो किधर के लिए, क्योंकि बाह्य नेत्र नहीं, बस अंदर से आया, व्याप्त हो गया। हाथ पैर मारना बंद कर दिया और कहा, हे भगवान, हम आपकी शरण में आर शरण, जैसे गजेंद्र की ऐसे आर भाव से शरण हुई। एक लहर आई, लठियाई दिशा मुड़ गई, किनारे खड़े हो गए। उनको लगा किसने कर दिया। उसी समय से अपने हृदय से भगवान अद्भुत ज्ञानी महात्मा, अद्भुत तत्व ज्ञानी महात्मा पूज्य स्वामी राम सुखदास जी महाराज, पूज्य स्वामी शरणानंद जी के कई सूत्र वर्णन करते थे। क्या तत्व बोध है। जो भगवान की शरण में हुआ उसे कौन सा ज्ञान, कौन सी भक्ति, कौन सा वैराग्य बाकी रहे जाएगा जो ना प्राप्त हो। बड़े बड़े महापुरुषों का सानिध्य, सुंदर मार्ग सब अंदर ही है, अंदर ही यही से प्रकाशित हो जाते हैं। बड़े बड़े महापुरुषों के वचन यही से प्रकाशित हो जाते हैं। शरणानंद जी से जैसे कोई कहता, स्वामी जी हमने ये बात तो कहीं लिखी पढ़ी नहीं, तो बोले नया ग्रंथ लिख लो, लिख लो, जो अनुभव मुझे हो रहा है, मेरे हरि करा रहे हैं, तुम लिख लो, नया ग्रंथ लिख लो।
ब्रह्मर्षियों ने ही तो लिखा है, तो यहां से निकल रहा है, नया ग्रंथ लिख लो था। ना किसी से हमें दोस्ती करनी और ना ये अपेक्षा रखनी कि वो हमें परमार्थ में सहयोग दे सकता है। पक्का परमार्थ में तो सहयोग नहीं दे सकता। व्यवहार में तुम्हारा दोस्त भले बन जाए, परमार्थ का दोस्त नहीं। जो बनेगा वो परमार्थ से गिराने की चेष्टा करेगा, बड़ा नहीं सकता। कैसे? हमें पूरा आश्रय भगवान का रखना है, थोड़ा उससे चला गया, पूरा चिंतन प्रभु का करना है, थोड़ा चिंतन उधर गया, विक्षेप पड़ा, कोई नहीं। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई। ब्रह्म सूत्र समझो, ब्रह्म सूत्र बैठा लो, प्रियाल के सिवा मेरा कोई नहीं, श्यामा श्याम के सिवा, गुरुदेव के सिवा मेरा कोई नहीं, ना गणित मयसो। जब उपासक किसी की अपेक्षा नहीं रखता, परमार्थ में दौड़ पड़ता है, अपेक्षा रखता है तो लड़खड़ा के गिर जाता है। तब आगे एक चाह पैदा होती है कि मेरा नाम रोशन हो जाए। लोग तो इतने नाम प्रेमी हो जाते हैं, भक्त नाम प्रेमी नहीं, अपने नाम का चमत्कार कि अगर एक पंखा देंगे तो चारों पंखुड़ियों में पता और फोन नंबर पूरा, सब उसमें नाम रोशन हो जाए। विविध प्रकार की यश की भावना, ये छोटी बात से हम आपको बता रहे हैं। बड़े बड़े स्तर के साधकों में भी ये रोग हो जाता है। प्रतिष्ठा यश कीर्तिमान नाम रोशन, भगवत प्राप्ति का भारी विघ्न गणितमय ऐसो। कोई गणना मत करो, यदि तुम्हारी प्रतिष्ठा हो रही है, मान हो रहा है, सम्मान हो, आओ आओ, बड़े आप उच्च कोटि के भजनानंदी संत आओ, जहां कान में पड़ा फूलन बड़ी मार्ग छूटा। संसार सामने खड़ा भगवान जिस पर विशेष कृपा करते हैं, इसीलिए भगवान ने कहा है, उसको समझ नहीं पाते। जैसे कल एक भक्त ने प्रश्न किया था कि भगवान कहते हैं कि जो मेरी शरण में आ जाता है उसके योगक्षेम का वाहन मैं करता हूँ, और दूसरा युधिष्ठिर जी से कह रहे कि जो मेरा हो जाता है उसका सर्वनाश कर देता हूँ। अब इस विषय में आप प्रकाश डालिए। योगक्षम का वाहन करने के लिए ठाकुर जी गीता जी में कहते हैं, अनन्य माना पर पासते नित्याना। योगक्षम वही ठाकुर जी कह रहे हैं कि मैं उसका सर्वनाश कर देता हूँ। पहले धीरे धीरे धन अपहरण करता हूँ, फिर स्वजन संबंधियों से, फिर सब जगह से, फिर एकदम हे नाथ आपके सिवा कोई नहीं। पहली बात, भगवान विकारों का नाश करते, भगवान बाहरी सुविधाओं का नाश नहीं करते। ध्यान रखना, सुविधा के प्रति भोगता जो भाव है, अब उसका कैसे विनाश होगा ये भगवान देखेंगे। अगर केवल सुविधाओं के नाश की बात होती तो महाभागवत चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश जी महाराज कौन सी सुविधा नहीं थी? कौन सी सुविधा नहीं थी? भगवान का सुदर्शन चक्र सेवा में रहता था, रक्षा में। ये अम्बरीश जी को भी पता नहीं था। इसी भ्रम में तो हो गए दुर्वासा जी कि मैं बलकल की लंगोटूठी लगाता हूँ, दूध का रस पीता हूँ, वो चक्रवर्ती सम्राट मेरी समानता क्या कर सकता है। लेकिन दुर्वासा जी की तपस्या अम्बरीश जी के समर्पण के आगे कुछ नहीं हुई। भागते घूमे त्रिभुवन में सुदर्शन चक्र ने दौड़ा दौड़ा कर उनको अशांति प्रदान की कि तुम भक्त का अपराध कर दिए। तो भगवान जो हरण करते हैं वो ममता, आसक्ति, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, ये विकारों का नाश करते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान भक्त को मार दुख और संकटों से व्याप्त नहीं, भगवान उसकी राग वृत्ति का नाश करते हैं। जहां से भगवानंद रुका हुआ है उसको हटा देते। उनका हटाना भी बड़ा मृदु है, जो भगवान का हटाना भी बड़ा महासुखद है। मधुराधिपते लखिलम मधुरम, उनका हटाना भी बहुत मधुर है, ये उपासक ही जानता है।